6 सितंबर का दिन पाकिस्तान भर में यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। आज से 54 वर्ष पहले 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के रवायती हरीफ हिंदुस्तान ने अपनी फौजी ताकत के नशे में चूर होकर रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरहदों पर हमला कर दिया। हिंदुस्तानी अफवाज को अपनी अस्करी और अददी बर्तरी का इस कदर गुमान था कि वो रातों रात पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करते हुए और फतह याब होकर लाहौर जिमखाने में खाना खाने का ख्वाब देख रही थी। लेकिन अपनी तमाम तर कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में हिंदुस्तानी अफवाज लाहौर में दाखिल तक न हो सकी और इनका बर्तरी का गरूर खाक में मिल गया। ये वो मौका था जब इस मुल्क का आम फर्द भी अपने वतन के दिफा के लिए अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ा था और किसी सूरत भी अपने इस बुनियादी फर्ज की अदायगी से पीछे हटने पर आमादा न था। दरअसल दुश्मन इस बात से बेखबर था कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पर मामूर पाक अफवाज के जवान दुश्मन का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ हम वक्त तैयार और बेदार रहते हैं बल्कि वो इसकी किसी भी शरारत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं। दुश्मन ये भी भूल गया कि मुश्किल की घड़ी हमेशा इस कौम को एक लड़ी में पुरोने का काम किया करती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाले इस जंगी मार्के ने एक तरफ पाक फौज की बहादुरी और शुजाअत के झंडे गाड़ दिए और इसने हिंदुस्तानी अफवाज पर अपनी पेशावराना महारत और जज्बे की बर्तरी भी साबित कर दी। दूसरी तरफ अवामुन नास ने खैबर से कराची तक वहदत, यगानगत और एसार के जिस बेनजीर जज्बे का मुजाहरा किया उसने तहरीक पाकिस्तान के दौरान अवामी जज्बे और वलवले की याद ताजा कर दी। बदरो हनैन के मार्कों को एक बार फिर तारीख के पर्दों से हकीकत की शक्ल इख्तियार करते देखा गया। ये दिन हमें ये सबक भी देता है कि दुश्मन ख्वाह कितना ही ताकतवर और तादाद में ज्यादा क्यों ना हो, मैदान जंग में जीत उस फरीक की होती है जिसका इरादा गैर मुतजलजल और हौसला बुलंद होता है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सामान्य हरब व ज़र्ब के साथ साथ जज्बाए हुर्रियत और शुजाअत ही पता का पेशखैमा हुआ करता है और अपनी आजादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए कुर्बानी और एसार का ये जज्बा ही है जो मोजज़ात दिखाने की सलाहियत रखता है। यौम दिफाए पाकिस्तान उन बेशुमार और बेमिसाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का मौका फराहम करता है जिनकी बदौलत आज हम आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं और दुनिया में एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क के शहरी के तौर पर पहचाने जाते हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की वो फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शजाअत के जिंदा निशानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे। 6 सितंबर के हवाले से मुख्तलिफ स्कूल एंड कॉलेज में बच्चों ने उन शोधा को ट्रिब्यूट पेश किया। उन शोधा की याद में तक़रीबात का एहतमाम किया गया। 6 सितंबर 1965 को हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने चुपके से पाकिस्तान पे वार किया। 600 टैंकों के साथ लैस ये पाकिस्तान को निस्तो नबूद करने के लिए तैयार था। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के नौजवानों ने इनका ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हमारे वतन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का यह ख्वाब चकनाचूर तो किया, इनका 600 टैंक तबाह करके इनको ऐसे भगाया कि इन्हें कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान की तरफ कभी भी मैली आँख से नहीं देखना। यही जज्बा हमारे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाला कल, हमारा मुस्तकबिल जो है इसमें ट्रांसफर किया जा रहा है। स्कूल की सतह पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि कभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ हमारा दुश्मन मुल्क कभी मैली आँख से ना देख पाए। अगर खुदा न खास्ता ऐसा मौका आया तो ये बच्चे इंशाल्लाह आने वाला हमारा कल, हमारा मुस्तकबिल जो है ये भरपूर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि इंडिया हिंदुस्तान हमेशा याद रखे कि पाकिस्तान की तरफ कभी मैली आँख से नहीं देखना। इसी के साथ अपने मेज़बान जावेद रहमानी और कैमरामैन कामरान जवेद को दीजिए इजाज़त। देखते रहना 923 टीवी। अल्लाह निगहबान।